class we discussed about the types of business combination. We started discussing about it. Before that, who is going to tell me about the advantages of business combination? What is the advantages of business combination? Yes, Anisha. Competition, amount of capital, establishment and management cost, operating cost, research and development. दो explain करो उसमें से दो point. Competition, business combination is competition, healthy competition कह सकते हैं क्योंकि increase होता है. और management और establishment and management cost bulk में purchase होता है. तो इससे business combination को फायदा होता है. Economies of scale की वजह से. ठीक है. Online class, who is going to tell me about the advantages of business combination and what are the various causes of business combination? Who is going to tell me about it? What are the various causes of business combination and what are the advantages of business combination? Raise your hand. Online class. हाँ बोलो. Elimination of cutthroat competition, economies of large scale production, and ma'am, influence of tariff. मैम एक और है ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट आशीष. चलिए बताइए बेटा. यस मैम. कंट्रोल ऑफ द मार्केट और ट्रेड साइकिल्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और इंडिविजुअल लायबिलिटी और मैम इतना याद है. वेरी गुड. डेंटल कॉम्बिनेशन बेसिकली वैसा कॉम्बिनेशन है जहां पर सेम टाइप की फर्म, अगर दो फर्म है, दोनों शुगर इंडस्ट्रीज है, जब दो सेम टाइप की फर्म आपस में मर्ज होके चलती हैं, आपस में मर्ज होके कंपनी को रन करती हैं, तो दैट इज नोन एज हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन. हॉरिजेंटल का मतलब सबको पता है, ये होता है हॉरिजेंटल, राइट? सो बेसिकली यहाँ पर मान लो फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, एंड एवरी फर्म इज वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री. जस्ट टेक एज अ शुगर इंडस्ट्री. ठीक है, शुगर इंडस्ट्री मतलब तीनों शुगर इंडस्ट्री है और तीनों आपस में मर्ज हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल में मैंने तुम लोगों को बताया था डिज्नी प्लस पिक्सर. दोनों क्या है? दोनों ही आपका चैनल है और दोनों आपस में मर्ज हो गई. मतलब दोनों का मेन थीम क्या है? बेसिकली एंटरटेनमेंट इन शॉर्ट, है ना? सो बोथ आर वर्किंग टुगेदर. दैट इज हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन व्हेन द फर्म टाइप, बिजनेस टाइप इज सेम और सिमिलर. क्लियर हो गई बात? तो हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द सेम और सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, सेम जिसका थीम है. जैसे शुगर इंडस्ट्री का थीम क्या है? शुगर बनाना. ठीक है, स्वीट्स जो भी अगर शुगर बना रही है तो ए जो है इंडस्ट्री वो भी शुगर, बी शुगर, थर्ड भी शुगर. तो तीनों का काम, फाइनल जो प्रोडक्ट है सिमिलर बन रहा है. अब अगर टॉयज इंडस्ट्री ले ले तो एक टॉय इंडस्ट्री सेम बनाएगी, दूसरा सेम, तीसरा सेम, तो फाइनल तीनों का प्रोडक्ट सिमिलर है. तो इसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन. इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन. जैसे कि मान लो कि टेक महिंद्रा ने सत्यम को ओवरटेक कर लिया. पता होगा तुम लोगों को सत्यम का केस याद है? 2010 का केस है. सत्यम आईटी कंपनी थी. अब सत्यम जो है वो आईटी कंपनी थी, टेक महिंद्रा की आईटी फर्म ने उसको क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया. तो सेम टाइप के फर्म को जब हम टेक ओवर करते हैं, मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो दैट इज नोन एज हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन. क्लियर हो गई बात? हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? सबको ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, एवरीवन? बिल्कुल. जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों के, फेसबुक एंड इंस्टा बोथ आर बेसिकली वर्क, बोथ आर द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, बोथ आर पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट. फिर बेसिकली एक बोल सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म है जहां हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से चैट करते हैं, लोगों से मैसेज करते हैं, बात करते हैं, राइट? सो इन दिस केस सोशल मीडिया में आपका इंस्टाग्राम, जो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल थीम जब दो इंडस्ट्री का सेम है, तो दैट इज हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन. क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट्सएप तो लिख लो. अभी इसका अच्छा खासा पैरा बनेगा क्योंकि लास्ट क्लास में तो क्लास ओवर होने वाला था ना. चलिए, हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन refers to the combination of the horizontal combination refers to the combination of the firm producing the same or similar type of products, same or
सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेम और सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉमा engaged in the same or similar process of production, engaged in the same or similar process of production। अच्छा, यहां एक और बात आ गया नया, ये क्या है कि देखो दो बिजनेस जो है वो एक टाइप का तो है ही, साथ साथ जो उनका मेथड है प्रोडक्शन का वो भी सिमिलर है। लाइक अगर मान लो 5 मशीनरी की तरफ से मतलब बोल सकते हैं 5 मशीनरी से अगर आपका फाइनली शुगर प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरी इंडस्ट्री में भी सेम ही प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, सेम टाइप ऑफ टूल्स, सेम टाइप ऑफ मशीनरी, सेम टाइप ऑफ प्रोसेस। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यहां तक लिख लिया सेम और सिमिलर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आगे लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ, एक लाइन छोड़ के लिखना, नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर जूट मिल। जूट सबको पता है, जूट क्या होता है? जूट मिल बेसिकली जूट जो आपके कारपेट्स बनते हैं, ठीक है, तो एक तरीके का फाइबर है वो, तो उससे बेसिकली बैग्स वगैरह बनते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है जूट का? सबसे ज्यादा बांग्लादेश में था, फर्स्ट में आधा था, लेकिन अब सबसे ज्यादा इंडिया में हो गया। अर्लियर सेकंड रैंक था इंडिया का, अब फर्स्ट रैंक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर जूट मिल, और सबसे ज्यादा एरिया पता है कहाँ जूट होता है प्रोडक्शन? वेस्ट बंगाल में और आपका बिहार में। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर जूट मिल्स कॉमा टेक्सटाइल मिल्स जहां कपड़े बनते हैं, आपके कपड़े, थान वाले कपड़े वगैरह, ठीक है, टेक्सटाइल मिल्स, कॉटन जहां पर प्रोसेस होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, एंड फैक्ट्रीज या किसी भी तरीके का फैक्ट्रीज जो सिमिलर टाइप का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। इसको एक और कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसका एक और नाम है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेम टाइप के बिजनेस चल रहा है तो एक तरीके से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हो सकता है कि जो साइज ऑफ जो इंडस्ट्री हो या फैक्ट्रीज हो वो भी सिमिलर हो, ठीक है, साइज ऑफ फैक्ट्रीज कैन बी सिमिलर इवन, लेकिन यहां पर जो आपका टाइप है सेम टाइप का प्रोडक्शन है, इसीलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम कहते हैं, क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक तरीके से पैरेलल है ना, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए, अब इसका एक हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का ना इस तरीके से बना लो, जैसे शुगर इंडस्ट्री का शुगर मिल 1, ठीक है, ऐसे करके बनाओ बॉक्स, और शुगर मिल 1, शुगर मिल 2, शुगर मिल 3, शुगर मिल 4, और यहां पर लिखना हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, ऐसे लिख लो इसको बना के डायग्राम, ठीक है। अब मेरिट्स क्या है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का? व्हाट आर, इसमें एक और एग्जांपल लिख लेना, वही इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिज्नी और पिक्सर, ठीक है, ये भी लिख लेना एग्जांपल में साथ में। PIXAR, पिक्सर, डिज्नी एंड पिक्सर, PIXAR, पिक्सर। अच्छा, तुम लोग में से जितने लोग भी हॉट, अब वो दोनों साथ हो गए, डिज्नी और पिक्सर, ठीक है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, बिकॉज बोथ आर बेसिकली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस एंड दे आर डिफरेंट चैनल। प्रत्यय एंड अभिनव, यहां बैठिए आप, साइड होइए। चलिए, एडवांटेजेस लिखिए मेरिट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। मेरिट क्या है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का? पहला लिखिए, फर्स्ट मेरिट क्या होगा? जब भी दो सेम टाइप के बिजनेस कंबाइन होगी, अब जैसे शुगर मिल 1 जो था वो अपना पूरा प्रोसेस कर रहा था, अब शुगर मिल 2 जो था वो अपना से अलग अलग प्रोसेस कर रहा था, जब ये कंबाइन हो गया तो अब एक सिंगल प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर जितने भी आपके
आपके वेस्ट हो रहे थे रिसोर्सेस वगैरह, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, और एक ही प्रोसेस में ये चारों मिलकर काम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हाँ बल्क में प्रोडक्शन भी होगा और एक ही प्रोसेस में ये सारे के सारे आपके प्रोसेस हो जाएंगे। एलिमिनेट हो जाएगा जो एक्स्ट्रा और अननेसेसरी स्टेप्स जो थे, डुप्लीकेशन था, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इरेडिक्शन यानी हट जाएगा, इरेडिक्ट होना, इरेडिक्शन ऑफ वेस्टफुल कंपटीशन। यहां पर कंपटीशन जो चारों मिल आपस में कर रहे होंगे, अब ये कंपटीशन तो ऑटोमेटिकली हट गया, कंपटीशन तो हट गया बिल्कुल ही, कंपटीशन की तो अब जरूरत है नहीं क्योंकि चारों एक साथ मिलकर के अब काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि तुम लोग एग्जाम्पल में लो, अब या तो सिंगल सिंगल चारों बच्चे पढ़े और चारों बच्चे अपना अलग अलग पढ़े और अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से मार्क्स लाएं, ठीक है, या जो बच्चे को प्रॉब्लम एक सब्जेक्ट में है वो बच्चा जो है वो अपने आप मैनेज कर रहा है, चारों जब इंडिविजुअल है तो। लेकिन जब चारों ग्रुप में पढ़ेंगे तो क्या होगा उससे कि एक दूसरे की आप हेल्प भी कर पाओगे और जो जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ओवरऑल आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा क्योंकि वहां पर हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। और वहां इंडिविजुअल में क्या था, अलग अलग अपना कंपटीशन चल रहा था, सेपरेट कंपटीशन था। तो ये चीज इन शॉर्ट समझ जाओ, ये हुआ कंसेप्ट, ठीक है। चलिए लिखिए, इरेडिक्शन ऑफ वेस्टफुल कंपटीशन, वेस्टफुल कंपटीशन जहां पर आप एक्सट्रीम एडवर्टीजमेंट पे कॉस्ट लगा रहे हो, ये सारी चीजें हट जाएंगी। इरेडिक्शन ऑफ वेस्टफुल कंपटीशन अमॉन्ग द वेरियस यूनिट्स ऑफ सेम इंडस्ट्री, अमॉन्ग द वेरियस यूनिट ऑफ सेम इंडस्ट्री, यानी जो सेम इंडस्ट्री में जो अलग अलग यूनिट्स हैं और एक ही प्रोडक्ट बनाने में जो काम कर रहे हैं उनमें जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इरेडिक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। पहला ये हुआ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का फायदा। और यहाँ एक चीज और है कि सारे के सारे स्पेशलाइज्ड है ना, चारों एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मल्टीपल स्पेशलाइजेशन का भी बेनिफिट होगा एक तरीके से। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिए, लार्जर एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द मार्केट, लार्जर एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द मार्केट, यानी मार्केट जो है, ठीक है, जो मार्केट है उसका क्या होगा बेनिफिट, यहां पर आप ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। किसको कंट्रोल कर सकते हो बेटर तरीके से, मार्केट को, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक ये नहीं कि आप इंडस्ट्री तो अकेले आप पूरा मैनेज कर रहे थे मार्केट, अब यहाँ 4 यूनिट एक साथ मर्ज हो गई है, तो कंट्रोल ऑब्वियसली इफेक्टिव हो गया, बहुत सारे मल्टीपल पीपल्स आ गए, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ गया, फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ गया ना। तो अब आप बेटर तरीके से एमआर भी कर सकते हो, मार्केट रिसर्च भी कर सकते हो, मार्केट को कंट्रोल भी कर सकते हो, मार्केटिंग प्रोग्राम्स भी डेवलप कर सकते हो, है ना। तो फाइनेंशियल रिसोर्स का भी बेनिफिट हो गया, चारों इंडस्ट्री का फाइनेंशियल रिसोर्स मर्ज हो गया आपस में। क्लियर कर सकते हैं वो, दे कैन ट्राई, बट ये श्योरिटी नहीं कि तुरंत से मर्ज होंगे तुरंत से मोनोपोली हो जाएगा, लेकिन दे कैन ट्राई, है ना। हो सकता है कि आगे चल करके मोनोपोली हो जाए, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, थर्ड पॉइंट, ये सारे बेनिफिट्स हैं। अवॉइडेंस ऑफ रिस्क ऑफ द रिस्क ऑफ अनड्यू प्राइस फ्लक्चुएशन, of avoidance of risks of undue price fluctuation in the market, avoidance of risk of undue price fluctuations in the market। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, उसमें क्या होता है, प्राइस अप्स एंड डाउन होता है, मार्केट डिप्रेशन में जाता है, बूम स्टेज में जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्राइस जो अगर कभी फ्लक्चुएट हुआ तो बीइंग अ सिंगल इंडस्ट्री आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जब आप एक लार्ज यूनिट में आप कन्वर्ट कर लोगे अपने आप को, तो हो सकता है प्राइस फ्लक्चुएशन का आप पे एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, आप हैंडल कर लोगे प्राइस फ्लक्चुएशन को, जो भी रिस्क है यू कैन हैंडल बिकॉज नाउ यू आर अ बिग यूनिट। But being a single unit, it is difficult to handle the price fluctuation, inflation, deflation, price ups and downs जो भी है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ऑब्वियसली जब चारों यूनिट अलग अलग चल रहा होगा तो सबके सेल्स भी अलग अलग होंगे, जिसका सेल्स बहुत लो होगा, है ना, ऑब्वियसली वो प्राइस फ्लक्चुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक बड़ा यूनिट बन जाएगा तो फिर दे कैन एबल टू ये हैंडल द रिस्क।
क्लियर हो गई बात? लिख लिया ना बेनिफिट, बस रहने दो, काफी है 3। बस एक और लिख सकते हो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आई थिंक वो तो अपने आप ऐसे ही समझ में आ गया होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बल्क। अब डिमेरिट्स क्या है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का? एग्जाम्पल समझ में आया ना हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का? अब डिमेरिट्स, हाँ, प्रोडक्शन सेम होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्ट सेम, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम, ठीक है? शॉर्टकट में याद रखना, प्रोडक्ट सेम, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम, बस। चलिए, लेकिन इतना एग्जाम में लिखने में काम नहीं चलेगा, लिखना पूरा है। चलिए, डिमेरिट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। डिमेरिट्स क्या है? मोनोपोली हो सकता है, हाँ ठीक है, 100% तो डिमेरिट नहीं आएगा, लेकिन हाँ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज तो हो ही जाएगा, जो वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के अगेंस्ट काम करने लगेगा। मतलब प्राइस जो होगा ना, वो अपने हिसाब से फिर मार्केट को क्या करेगा, मार्केट डिमांड और प्राइस जो भी है उसको कंट्रोल करना कोशिश करेगा। सो फर्स्ट लिख लो मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। क्या मस्ट कन्वर्ट हो गया, तब वो सिंगल तो कंपटीशन ही कर रहा है ना, प्राइस में फ्लक्चुएशन तो ओवरऑल चारों मील में एक साथ आएगा, जो भी कम करेगा एक साथ करेगा, तो कंपटीशन भी होना जरूरी है। लेकिन जब मोनोपोली आएगा तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे, जब ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे तो प्राइस जो है वो अपने हिसाब से वो इंक्रीज भी कर सकता है ना। तो सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोनोपोली कई बार हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, हाँ कंप्लीटली नहीं, लेकिन हाँ उसके अलावा भी हो सकते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 8 में से 2 बन गया वो, 4 मिला करके, तो 2 ही लोगों का तो मोनोपोली रह गया ना, उसके अलावा के हाँ बिल्कुल हट भी सकता है, जैसे हीरो होंडा हट गया था, अब वेंचर था ना, जॉइंट वेंचर अलग हो चुका है। चलिए, पहला तो लिख लीजिए मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, द फर्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, ठीक है। और नेक्स्ट लिखिए रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस। और यहां पर कंफ्लिक्ट कैन बी अराइज, क्योंकि चारों यूनिट अलग अलग तरीके से काम करता था, मर्ज हो गया, तो कंफ्लिक्ट्स कैन बी अराइज, अनहेल्दी एटमोस्फेयर कैन बी अराइज, ठीक है। हो सकता है द वे ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग हो सबका, अब एक साथ चलाना पड़ रहा है, तो कंफ्लिक्ट्स कैन बी अराइज, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हो जाएंगे, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। अब हो सकता है कि बाकी यूनिट्स को वो पसंद ना आए, बट यू हैव टू फॉलो द रिस्ट्रिक्शन। याद रखिएगा, जब 4 यूनिट आपस में मर्ज हो रहा है, तो इसमें से एक ना एक तो स्ट्रॉन्ग यूनिट होगा, ये तो श्योरिटी है कि इसमें से एक यूनिट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शंस लेकर हो सकता है कि आए और बाकी यूनिट्स को फॉलो करना पड़े। सो सम रूल्स, पॉलिसीज, रिस्ट्रिक्शन, अनहेल्दी एटमोस्फेयर, कन्फ्लिक्ट्स जो है, दैट कैन बी द बेसिकली वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, समटाइम वही ओवर कैपिटलाइजेशन वाला सिनेरियो हो सकता है, बहुत ज्यादा आपके पास कैपिटल आ गया, तो यू कैन यूज इट इन द डिफरेंट वे, जो हो सकता है प्रोडक्टिव भी ना हो, तो ओवर कैपिटलाइजेशन, बस काफी है इसके लिए। दिस इज द बेसिकली कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पर स्टील मिल का दिया हुआ है, ये स्टील मिल है ना, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, शुगर मिल लिखवा दिया, स्टील मिल, ठीक है, या कोई भी मिल लिख लो, ऐसे जूट मिल लिख लो, ऐसे 4, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, चारों सेम में काम करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को ट्रेड कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहेंगे, सेम वही चीज है। यहाँ पर वही जो मैंने आप लोगों को बताया, शुगर सिंडिकेट एंड एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, ये 2 मिला है, कॉम्बिनेशन हुआ है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। चलो, और एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। वर्टिकल कॉम्बिनेशन लिखो, व्हाट इज वर्टिकल कॉम्बिनेशन? अच्छा, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? लाइक दिस। सो वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा, जहां इंटीग्रेशन जो हो रहा है या कॉम्बिनेशन जो हो रहा है, ये डिफरेंट फर्म जो है वो डिफरेंट प्रोसेस में एंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग में, उसके साथ हो रहा है। जैसे कि मान लो कि एक कॉटन है, तो कॉटन इस एक्सट्रैक्शन के लिए जो मील है वो है, एक कॉटन को वीविंग करने के लिए मील है वो है, ठीक है। अब एक कॉटन को स्पिनिंग करने के लिए मिल है वो है, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट इनका सेम वही होगा, कॉटन एक ही प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं,
लेकिन जो प्रोसेस है वो अलग अलग प्रोसेस है। यानी एक जगह कॉटन को एक्सट्रैक्शन करने का एक मील है, एक जगह पे कॉटन को स्पिन कर रहे हैं, एक जगह कॉटन को वीव कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह कॉटन से कपड़े टेक्सटाइल बना रहे हैं। तो लाइक द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट, प्रोडक्शन इज डिफरेंट। जब वैसे इंडस्ट्रीज को हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन। लाइक मान लो कि पहले एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद मान लो कि ये स्पिनिंग हो रहा है, उसके बाद मान लो वीविंग हो रहा है, मैंने आगे पीछे लिख दिया है। तो यहाँ पर पहला प्रोसेस ये था, दूसरा प्रोसेस ये था और तीसरा प्रोसेस ये है। तो ऐसे इंडस्ट्री जो अलग अलग काम करते हैं, एक एक प्रोसेस में सिर्फ इंगेज है, उनको जब हम मर्ज करते हैं तो उसको कहते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट सेम यूज हो रहा है, कॉटन ही यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है और जो तरीका है और जो आउटकम है दैट कैन बी डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे कॉटन एक्सट्रैक्शन तो कॉटन सिर्फ निकालने का काम हो रहा है, स्पिनिंग में उसको धुना जा रहा है, वीविंग में उसको बिना जा रहा है, राइट। सो द प्रोडक्ट इज सेम बट द प्रोसेस आर डिफरेंट। मतलब एक तरीके से जो स्टेप्स है ना, उसके लिए जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन। इसको लिखो, एक बार लिख लो इसको। सक्सेसिव स्टेज का मतलब क्या होगा? जैसे पहले एक काम हुआ, फिर दूसरा एक प्रोसेस हुआ, फिर तीसरा प्रोसेस हुआ, चौथा प्रोसेस हुआ, लाइक दिस। फर्स्ट प्रोसेस, हाँ, कंटिन्यूएशन में फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस। अब ये चारों के लिए जब इंडस्ट्रीज या यूनिट्स अलग अलग हैं तो इन चारों को मिलाकर के फाइनल जितने भी प्रोसेस थे उन सबको मिला के हमने फाइनल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज टेक्सटाइल, है ना। हाँ, ऑटोमोबाइल में भी होता है ना, जैसे एक ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाते हैं, एक ऑटोमोबाइल में मान लो बैटरी या कुछ बना रहे हैं, एक उसके टायर बना रहे हैं, तो उन सब को अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कार ही है ना, कार ही बनाना है, लेकिन पूरा कंप्लीट काम नहीं कर रहा है हर एक प्रोसेस। तो इसको पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए जब हम सारी यूनिट्स को मर्ज कर देंगे तो दैट इज वर्टिकल कॉम्बिनेशन। जो सक्सेसिव स्टेज में सारे प्रोसेस है उनको हम मर्ज कर देते हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आउटकम आए टेक्सटाइल। आउटकम एक आए, इसके लिए वर्टिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे पहले वाले स्टेप में तो कॉटन से टेक्सटाइल नहीं बनेगा ना, पहला ही स्टेप पूरा हुआ। दूसरे वाले में भी कॉटन से टेक्सटाइल नहीं बना, दूसरा ही स्टेप हुआ। जो प्रोसेसेस है ना वो तोड़े हुए प्रोसेस को एक साथ कंबाइन करना। चलिए लिखिए, वर्टिकल कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन implies 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 the combination of different firms engaged in different process। यहाँ पर फर्म भी अलग है और उसका जो प्रोसेस है वो भी अलग चल रहा है। यानी एक फर्म जो है वो कॉटन एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा है, एक स्पिन का काम कर रहा है, एक वीव का काम कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन implies the combination of different firms engaged in different processes for manufacturing a given product। Vertical combination or integration implies the combination of different firms engaged in different process। वहां प्रोसेस क्या था? हॉरिजॉन्टल में सेम प्रोसेस था, यहाँ प्रोसेस क्या है? डिफरेंट प्रोसेस फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अ गिवन प्रोडक्ट। इट इज नोन एज वर्टिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है आपका? वर्टिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन एक तरीके से जो सक्सेसिव स्टेज का जो कॉम्बिनेशन हुआ, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप वाला जो कॉम्बिनेशन हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली वर्टिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। वर्टिकल, इसको ना एक और कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसको क्या बोल रहे थे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको कहेंगे सीक्वेंस कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? 1 2 3 4, दिस इज सीक्वेंस, सीरियल वाइज। तो बेसिकली यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो क्या है आपका? एक स्टेप, एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा, पांचवा, ऐसे प्रोसेस, इसको कंबाइन कर लेंगे। आई बात समझ में? सो वर्टिकल और सीक्वेंस कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट मतलब एक सक्सेसिव स्टेज में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको कंबाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फीचर्स ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन।
फीचर्स ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, वर्टिकल कॉम्बिनेशन फीचर्स लिखने से पहले एक लाइन और लिख लो, इसको बहुत जरूरी लिखना। वर्टिकल कॉम्बिनेशन इज द लिंकिंग अप, लिंक कर रहा है। वर्टिकल कॉम्बिनेशन इज द लिंकिंग अप all the stages of production right from the raw material to the finished good, right from the raw material to finished good, right from the raw material to finished good। अब देखो इसको, वही मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पर शुरुआत की बात कहाँ से हो रही है? रॉ मटेरियल से। तो जो एक कॉटन एक्सट्रैक्शन था, ये रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो ये जब आया, उसके बाद दूसरा जो मान लो कि ये स्पिनिंग वाले में आया, फिर तीसरा विविंग में आया, चौथा कलर का भी ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो होगा रेडीमेड क्लोथ्स भी बनाने का ऑप्शन होगा। तो लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल से इसकी शुरुआत हो गई प्रोसेस की, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक जितने भी सीक्वेंस है, अगर उसके फॉर्म्स अलग अलग हैं तो उसको हम मर्ज करके एक साथ कर रहे हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट हम इजिली क्या कर सके, बना सके, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट इजिली बना पाए। इसके लिए ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन जरूरी है। आई बात समझ में? अब मान लो कि एक फर्म यहाँ पर है, कॉटन एक्सट्रैक्शन का फर्म पटना में है, अब बन रहा है अहमदाबाद में, मान लो कि इसका ये स्पिनिंग का है, और एक जगह दिल्ली में इसका वीविंग का है, मान लो, जस्ट टेक इट एज एग्जांपल। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर पहले काम होगा, खैर मैं बता दूं कि पटना में कॉटन होता नहीं है, महाराष्ट्र में होता है ब्लैक सॉइल के लिए, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एग्जांपल। यहाँ पर प्रोडक्ट बना, ये एक्सट्रैक्ट हुआ रॉ मटेरियल, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से अगर चलेगा तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है ज्यादा। जब हम इसको कंबाइन कर लेंगे, जब एक तरीके से हम कंबाइन कर लेंगे इसको, तो इस सिचुएशन में दैट बिकम इजी। प्लेसेस का भी जो डिफरेंस है वो भी कम से कम हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट भी कम हो जाएगा। चलिए लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। हाँ, फीचर्स ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। द यूनिट्स फॉर्मिंग द कॉम्बिनेशन, जो यूनिट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, वो जरूरी नहीं कि सेम प्रोडक्ट बना रहा है, समझ रहे हो ना? क्योंकि जब कॉटन धुनाएगा तो वो टेक्सटाइल नहीं बन जाएगा, प्रोडक्ट जो आउटपुट निकल रहा था अलग अलग यूनिट का अलग अलग था, ठीक है। सो द यूनिट्स फॉर्मिंग द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं यूनिट्स, द यूनिट्स फॉर्मिंग द कॉम्बिनेशन are not producing the same product, but the process, जो लेकिन लिखना नहीं है ये, लिख लो पहले यहाँ तक, सेम प्रोडक्ट तक, फिर आगे बताती हूँ। The units forming the combination are not producing the same product, प्रोडक्ट सेम नहीं बना रहा है, लेकिन जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा ना, उसमें सारे प्रोसेस हेल्पफुल है। आई बात समझ में ना? सारे प्रोसेस के बाद ही कुछ बेटर बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो अलग बनेगा, लेकिन जब तक यूनिट बेचारा अलग अलग काम कर रहा है, वो तब तक तो वही प्रोडक्ट बनाएगा जिसके लिए वो फॉर्म है ना। सेकेंड, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वन यूनिट, यानी जो रेडीमेड क्लोथ्स है, मान लो फाइनल प्रोडक्ट ये है, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वन यूनिट इज द रॉ मटेरियल ऑफ अनदर यूनिट। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वन यूनिट इज द रॉ मटेरियल ऑफ अनदर यूनिट। अब इसका कंसेप्ट समझ में आया? क्या समझ आया इससे? कि एक यूनिट, एक फॉर्म का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल है। मान लो कि कॉटन एक्सट्रैक्शन इसका फाइनल है इस फॉर्म का, तो कॉटन जो है वो स्पिनिंग के लिए रॉ मटेरियल है। अब ये जो स्पिनिंग वाला जो आया वो विविंग के लिए रॉ मटेरियल है। अब फिर जो विविंग के लिए रॉ मटेरियल है वो टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल है। टेक्सटाइल जो है वो किसके लिए रॉ मटेरियल है? रेडीमेड क्लोथिंग जहाँ पे स्टिचिंग हो रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल है। समझ में आई बात ना? तो एक फॉर्म का जो फाइनल गुड है वो दूसरे फॉर्म का रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, क्योंकि प्रोसेस बाय प्रोसेस वो आगे बढ़ता जा रहा है ना। अब जैसे तुम लोग कपड़ा ड्रेस मटेरियल लेते हो, उसको सिलवाने देते हो, तो वो टेलर के लिए रॉ मटेरियल है जो आपने ड्रेस मटेरियल दिया। अब वो स्टिच हुआ, खैर वो तो हमने कंज्यूमर, बीइंग अ कंज्यूमर हम टेलर के पास गए, लेकिन जो रेडीमेड क्लोथ्स बना बनाया मार्केट में अवेलेबल होता है उसके लिए टेक्सटाइल रॉ मटेरियल होगा ना, जो थान वाले कपड़े होते हैं। समझ में आया ये सेकंड वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल यूनिट्स आर ब्राउट
ऑल यूनिट्स आर ब्राउट. ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन Yes, क्लास ma'am. सबको क्लियर है? हाँ. ठीक है. ऑल यूनिट्स आर ब्राउट. ऑल यूनिट्स आर ब्राउट अंडर वन मैनेजमेंट. ऑल यूनिट्स आर ब्राउट अंडर वन मैनेजमेंट. एक मैनेजमेंट के अंडर में आ जाएगा. जैसे ही कॉम्बिनेशन होगा, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, सारे प्रोसेस जो हैं, जो एक रॉ मटेरियल दूसरे रॉ मटेरियल जो प्रोसेस बढ़ते आगे, वो साथ हो जाएंगे. मैनेजमेंट. नेक्स्ट है मेरिट. क्या है वर्टिकल कॉम्बिनेशन का? अच्छा, वर्टिकल कॉम्बिनेशन अगर होगा तो जो एक जगह से रॉ मटेरियल दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो इंटरप्शन था, जैसे मान लो कि तुमने रॉ मटेरियल बनाया, अब तुम्हें उसको किसको देना है, आगे किसको देना है, कौन सी इंडस्ट्री में ये यूजफुल है, अब कैसे आगे बढ़ाओगे, वो जो इंटरप्शन होता था ना बीच में, वो खत्म. वो क्या हो जाएगा? खत्म. स्मूथ चलेगा. कॉटन एक्सट्रैक्ट हुआ, फटाफट से गया. टाइम जो है आपका वो बचेगा. इफिशिएंसी इंक्रीज होगा इन शॉर्ट. ठीक है, तो इन शॉर्ट लिखिए कि ये इसमें लिखो कि रिड्यूस इंटरप्शन. बहुत छोटा सा पॉइंट. हाँ, मेरिट्स का पहला पॉइंट, रिड्यूस इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. रिड्यूस इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. रिड्यूस इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरप्शन होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह टाइम इतना लगाना, सोचना किसको दे, ये सब खत्म हो जाएगा. आपका फास्टली वर्क करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, और हो सकता है कि पांचों मिल करके, यानी जो अगर 5 यूनिट आपस में कंबाइन हुई है, तो पांचों यूनिट अगर अलग अलग प्लेस में भी हो, तो हो सकता है कि एक सिंगल जगह पे वो पांचों प्रोसेस को ले आए एक जगह पे, और वहां से ट्रांसपोर्टेशन का काम करे, है ना. अब अलग अलग थे तो अलग अलग काम कर रहा था, हो सकता है, लेकिन अब इकट्ठे साथ में काम करेगा. और अगर एक ही इंडस्ट्री में भी पांचों अलग अलग यूनिट्स थे, तब वो पांचों क्या करेंगे? साथ में काम करेंगे, है ना. चलिए, लिख लिया, ये पॉइंट लिख लिया. नेक्स्ट पॉइंट, इट इंश्योर्स इकोनॉमीज इन हैंडलिंग क्या? मटेरियल. हैंडलिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड पैकिंग. ठीक है, इट इंश्योर्स इकोनॉमीज इन हैंडलिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड पैकिंग. अब जब सारे इंडस्ट्रीज मिल गए हैं तो ये सब बेनिफिट्स उठाएंगे. वेयर हाउसेस भी इनके पास सारे हो गए, पैकिंग की फैसिलिटीज बढ़ गई, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल को हैंडल करना. ठीक है, अब सारे यूनिट्स एक दूसरे के बिहाफ में भी काम करेंगे. चलिए, नेक्स्ट वन इज इट एलिमिनेट्स मिडलमैन कॉस्ट. ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है. इट एलिमिनेट्स मिडलमैन कॉस्ट. अच्छा, तुम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ा है ना, तो उसमें तुम लोगों ने लेवल्स ऑफ सप्लाई चैनल पढ़ा होगा. 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ये आता है. तो यहाँ पर 0 लेवल मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कस्टमर, जो आजकल ई कॉमर्स वाले करते हैं बहुत ज्यादा, है ना. तो इन शॉर्ट आप एक चीज समझो कि ये जो बीच में मिडिल मैन आते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक मीडिएटर है जो आपके प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं कुछ कमीशन लेकर, होता है. अब जैसे मान लो कि कॉटन इसके पास है ना, लेकिन किसको बेचे जो सही रेट मिले, तो मार्केट का आइडिया हो सकता है इसको नहीं है, तो यहाँ पर मिडिल मैन क्या करेगा, वो इसके आगे के प्रोसेस के लिए जो इंडस्ट्री है उसको बेचेगा. तो बीच में मिडिल मैन क्या खाएगा? कमीशन. अब कमीशन वो खाएगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ेगा ना प्रोडक्ट का. फाइनली जो आप लोग रिटेलर के सामान खरीदते हो बिल्कुल MRP पे, वही चीज अगर आप जाके दूसरे स्टोर से खरीदोगे, डिपार्टमेंटल से 2 रुपए कम दे देगा होलसेल रेट में. तो रीजन इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, या फिर मिडिल में जो भी लोग है, मीडिएटर है, वो कम है, इसीलिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है. तो कॉस्ट बढ़ेगा फाइनली. तो यहाँ पर जब प्रोसेस सब साथ हो जाएगा तो फाइनली उनको पता है कि ये जो मेरा रॉ मटेरियल है ये फाइनली कहाँ जाना है. ठीक है, तो यहाँ पर मिडिल मैन का कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस, डिक्रीज, खत्म. समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेट होना मतलब हट जाना, रिड्यूस होना यानी कम हो जाना, तो कम ही हो जाएगा एक तरीके से. 100% एलिमिनेशन का सिचुएशन तो कहीं नहीं होता. रिड्यूस, एलिमिनेट. चलिए, एलिमिनेशन होगा, नॉट रिडक्शन, एलिमिनेट होगा. चलिए नेक्स्ट लिखिए, इट ऑल्सो फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूअस यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट. कॉन्टिन्यूअस यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, यहाँ प्लांट से मतलब है मशीनरी से. कॉन्टिन्यूअस यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट.
ठीक है, यानी मशीन को वेट नहीं करना पड़ेगा। एक जगह से कॉटन आया, दूसरी जगह से स्पिनिंग हुआ, तीसरी जगह से विविंग हुआ, इस तरीके से ऑटोमेटिकली सारे मशीनरी जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से स्मूथली चलते रहेंगे। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा आपके किसका, प्लांट्स का और मशीनरीज का। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कि हेल्पफुल फॉर कंपटीशन। कंपटीशन के लिए हेल्पफुल क्यों है? मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जहां पर ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में 4 यूनिट चल रहा है, वैसे से अगर आप सिंगल प्रोसेस वाले होते हैं फॉर्म्स तो अब कंपीट करना मुश्किल होता ना। तो अब आप क्या हो गए, क्या हो रहा है, अब यहां पर अगर आप सिंगल यूनिट थे तो सिंगल यूनिट जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, कंपीट करने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल नहीं है। जब ये एक बार कंबाइन हो जाएंगे तो इस तरीके के बाकी कॉम्बिनेशंस जो होंगे जो सेम टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके साथ आप इजीली कंपीट कर पाओगे। सो इट इज हेल्पफुल फॉर कंपटीशन एज वेल, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। जो अलग अलग फॉर्म था, ये विविंग का काम कर रहा था, ये फाइनली तो इनको क्या बनाना था, कपड़े बनाने थे ना, टेक्सटाइल्स बनाने थे, रेडीमेड क्लोथ्स ही बनाने थे, लेकिन प्रोसेस अलग अलग था। तो compete करना के लिए मुश्किल था उन सारे फॉर्म से जो ऑलरेडी कंबाइन में चल रहे हैं, यानी जिनके पास सारे प्रोसेस एक ही इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो उनके साथ compete करने के लिए अगर ये सारे कंबाइन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इजीली compete कर पाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना। फिर ओवरऑल आपके फॉर्म का हॉरिजॉन्टल में कैसे आएगा बेटा, साथ में कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तब था जब सेम प्रोडक्ट बना रहे थे सेम प्रोसेस के साथ, जैसे शुगर मिल था। यहाँ पर प्रोसेस तो सब अलग है ना, तो यहाँ तो वही बात की जा रही है ना कि सारे प्रोसेस अलग अलग है। जब वो compete करेगा सेम टाइप के साथ तो सेम, तो अब ऑब्वियसली टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल के साथ ही compete करेगा ना, वो टॉयज इंडस्ट्री से थोड़ी compete करेगा। हाँ, उनके साथ ये compete करने में हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डिमेरिट ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन, और उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका लैटरल जो कॉम्बिनेशन है या एलिड कॉम्बिनेशन है वो। ठीक है, सो ओके, एनीवन हैव एनी, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।